राज, मैं और आप पहले भी जब चर्चा कर चुके हैं तो हमने एक विषय लिया था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था, मुझे वो बात भी याद आ रही है कि हम ये कैसे तय करें कि ये भाषा उचित है और ये अनुचित है। गालियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो अब OTT प्लेटफॉर्म में इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल होती है कि उसका तो कोई अब काउंट ही नहीं रह गया। लेकिन गीतों में ख़ास तौर पर जो फिल्मी गीत हैं उनको लेकर क्या कभी आपको लगता है कि कोई हेजी बाउंड्रीज़ है, मतलब उसमें आप सीधे ब्लैक एंड वाइट कह ही नहीं सकते कि ये भाषा सही है, ये ख़राब है? जहाँ तक आपने बात कही कि गानों की भाषा के बारे में, हम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ समाज कितना भी बदल जाए, चौक चौराहे की भाषा बदल जाए, पर गाना आपको सैनिटाइज चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब यह सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल उन सारे लोगों से है जिनकी ये शिकायत है कि गाने की भाषा में यार वो बात नहीं है। मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर गुलजार बीड़ी जलैले लिखते हैं तो वो गाना पॉपुलर हो जाता है, उसमें सवाल भी उठते हैं, उसमें कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन क्योंकि वो उस गाने या फिर हो सकता है उस सीन की डिमांड हो इसलिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये तर्क दिया जा सकता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसे कई और उदाहरण हैं इंडस्ट्री में। लेकिन आपके हिसाब से ये सैनिटाइजेशन कैसे आएगा? मतलब हम कैसे अपने बच्चों को कहें कि ये गाना मत सुनो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो वो OTT की भाषा में भी सब कुछ देख और सुन रहे हैं, तो फिर गाने में क्या परहेज़ है? गाना भी सुनेंगे फिर? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि सैनिटाइजेशन सबसे पहले तो संसद में होना चाहिए, जिस तरह की भाषा हो रही है वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये हम लोगों पे ना एक एक्स्ट्रा एक प्रेशर है कि ये ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ये डिक्टेशन ना, क्योंकि ये आपके ऊपर आता है जब आपको कोई गाना दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसे इसी फ्लेवर में बनाना है, इससे बियॉन्ड मत करिएगा? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी कहा गया है कि यार कुछ ऐसा लिखो कि छा जाए तो सब कहते हैं, हाँ, कि किसी ने लिखा ना, और कि यार सुन के ना लोगों को लगे कि यार ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। कई बार हम लोग, मतलब आप अपने ही गानों को लेकर अगर सोचें, आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होगा कि अभी ये रील्स में कुछ दिन बाद ट्रेंडिंग हो जाएगा, हो सकता है। हाँ, अब तो सब चीज़ रील्स के दायरे में आ गई है, उससे पता चलता है गाना हिट है, फ्लॉप है, पुराने गाने सारे रील्स में आ गए। चलिए जी, आपको नहीं लगता है इससे गानों को डाइल्यूशन मिल रहा है या फिर अपग्रेडेशन मिल रहा है? मतलब कहने का मतलब ये कि गाने और ज़्यादा हिट हो रहे हैं रील्स में आने से, या फिर कहीं ना कहीं उनका फ्लेवर ख़राब हो जाता है? नहीं, मुझे लगता है रील्स बनती हैं तो अच्छी बात है, वो बस इतना ही है कि वो कुछ सेकंड के लिए होती हैं और उसके बाद वो, लेकिन इसी बहाने बहुत से पुराने गाने नई पीढ़ी तक पहुंचते हैं और नई पीढ़ी को पता चलता है कि ये भी गा रहे हैं, तो उनको वो अपने पिताजी से, माताजी से, दादा दादी से, नाना नानी से पूछ के सुनती हैं और उसके आसपास की फिल्मों के गाने सुनते हैं नई पीढ़ी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये अगेन मैंने जैसे पहले कहा कि ये आदमी का अपना कर्म है, ये आदमी को होमवर्क खुद करना पड़ेगा, किसी भी महिला को, लड़की को, वृद्ध को, सबको, कि अच्छा संगीत, अच्छे गीत आप तक कैसे पहुँचे। वो कोई पहुँचाने नहीं आएगा, कोई डाकिया नहीं आएगा घर पे, ये खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो OTT को भी सलाम है और रील्स को भी सलाम है, मुझे लगता है।